हेलो दोस्तों, डिटेल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम 13B के बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 तक पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन 5 हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किया था। ABCD is an isosceles trapezium. Its parallel sides measure 13 centimeter and 25 centimeter. Its non-parallel sides are equal and measure 10 centimeter. Find the area of the trapezium. देखिए ये बिल्कुल ना क्वेश्चन 5 की मेथड पर ही होगा। सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि उसमें नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल थी और इसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो है कि वो इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ए बी की लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर, फिगर हमने बना लिया है, और सी डी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। बी डी और ए सी ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं और इनका मेजरमेंट सेम है, बोथ ऑफ आर 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, ए एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर आल्सो ऑन सी डी। ए एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी and BN also perpendicular on CD. ठीक है guys, let AM is equal to BN is equal to Y. इसको हम क्या लेट कर लेंगे, Y लेट कर लेंगे। let CM is equal to X, और जो ये C से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। देखिए गाइज हमें पता है ए बी इज इक्वल टू एम एन, क्यों, क्योंकि इसका वर्टेक्स ए का वो एम तक जाता है और बी वर्टेक्स से जो लाइन जाती है वो एन तक जाती है। ठीक है, तो ए बी ए एम इज इक्वल टू बी एन, और वो हमने वाई लेट किया है। और इसी तरह से ए बी इज इक्वल टू एम एन 13 सेंटीमीटर, ये 13 है तो इसके सिमिलर ये भी अगेंस्ट इसके ये भी 13 होगा। अब देखिए हम एन डी कैसे निकालेंगे, एन डी, ये एन डी हम निकालने के लिए पूरा जो सी डी था वो कितना है 25 सेंटीमीटर, सी डी में से हम लेस कर देंगे सी एम प्लस 13। ठीक है, सी डी में से हम लेस कर देंगे सी एम प्लस 13, तो हमारा एन डी आ जाएगा। देखिए आप इसको ना सी ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने इसे सी लिया था और इसे डी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि उसी की तर्ज पर ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे चेंज कर रही हूँ। इसे सी एन ले लेते हैं हम, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने सी इधर नेमिंग किया था। ठीक है, ये सी एन हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी एम। ये दो करेक्शन हमने कर लिया है, ये इस तरह से। अब देखिए सी डी तो एज इट इज रहेगा 25 माइनस डी एम को हमने लेट किया है एक्स, यहाँ पे भी डी एम लिख देते हैं। डी एम को हमने एक्स लेट किया है, और 13 वाला ये वाला पार्ट, इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करके अगर इसमें पूरे में से माइनस करते 25 में से, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाता है। तो सी एन इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स माइनस 13। 25 में से एक्स माइनस 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई सी एन की। अब देखिए दो राइट एंगल हैं, एक है ए एम डी और दूसरा है बी एम सी, तो यहाँ लिखते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल ए एम डी एंड राइट एंगल ट्राइंगल बी एन डी। तो दोनों ट्राइंगल में ये देखिए 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए डी एंड बी सी ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और डी एम और एन सी ये बेस है, और ए एम और बी एन ये परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम we know that square of the hypotenuse is equal to एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये हमने लिया है ए एम डी ट्राइंगल से। अब हम लेंगे ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल बी एन डी में। तो बी एन डी में क्या है ना गाइस, कि जो ये एन है ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर, ये वाई परपेंडिकुलर है, यानी कि बी एन जो हमने वाई लेट करी थी, और बी सी इसका हाइपोटेनियस है। तो बी सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी सी एन का स्क्वायर, और सी एन कितना आया हमारा, ये 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स का स्क्वायर क्यों किया है हमने, यहाँ पे एक सिमिलर मैं लिख देती हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का। ये फॉर्मूला है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमने ये किया है और इसी के अकॉर्डिंग ये किया है। इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ये एज इट इज़ 100 आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं। तो 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू एक्स, देन 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये आएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा गाइस क्योंकि माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी आएगी। 12 टू जा 14 एक्स 24 एक्स, 12 टू जा 24 एक्स। देखिए आगे कैसे करेंगे हम इसको, 144 इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। ये इक्वेशन बन गई 2। इसको लेस कर देते हैं तो ये माइनस 44 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख देते हैं और उसके नीचे हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो ये माइनस का 44 था, यहाँ लिखते हैं माइनस का 44 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। ये देखिए क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ये हो गया 24 एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 144 डिवाइड बाय 24, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास आई है 6 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 6 वी पुट इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 6 है तो 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी गाइस, y इज इक्वल टू √64। ये स्क्वायर हटेगा, इसके बाद देखिए ये वाले हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, y का स्क्वायर हटेगा और 64 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 64 किसका, 64 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ चुका है, एल्टीट्यूड आ चुका है। तो अब हम इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1/2 हाइट हमारे पास y यानी अभी हमने फाइंड किया था, ये देखिए 8 सेंटीमीटर, क्योंकि y ही हमारा इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड है। यहाँ पर हाइट जो हमने y को लेट किया था तो y की वैल्यू ही हमने हाइट के प्लेस पे पुट करनी है। तो ये आ गया 8 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
तो पैरेलल साइड्स हमारी थी 13 एंड 25। 1/2 इंटू 8 इंटू ऐड कर देंगे इसको 38, इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 4 इंटू 38 यानी 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दिया गया है, ये एक बॉक्स है जो कि ओपन करके रखा हुआ है, बॉक्स टाइप है। तो इस फिगर में दो ट्रेपेजियम है, देखिए एक ऊपर बना हुआ है, दूसरा नीचे बना हुआ है। तो इसका पूरे का एरिया हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रेपेजियम लेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे और उसका एडिशन करेंगे। तो इसमें हमने शेप ड्रॉ कर ली है। हम ABCD ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, प्लस करेंगे हम CDEF का एरिया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसमें 1/2 हाइट देखिए इसकी, ये जो लाइन दी गई है ना, ये स्ट्रेट लाइन की हाइट दी गई है इसकी, ठीक है। ये सीधी लाइन ड्रॉ है, ना कि ये EC और BC की लेंथ नहीं है, बल्कि ये सीधी लाइन ड्रॉ करके बताया कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो हाइट हो गया 10 और पैरेलल साइड है 15 एंड 12, इनको हम ऐड कर देंगे, प्लस 1/2 और इसकी हाइट है 8 मल्टीप्लाई 12 एंड 20, ये इनकी पैरेलल साइड है। 12 प्लस 20, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये आ गया 27, प्लस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 4 और एडिशन करके ये आ गया 32। 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 135, प्लस 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128। दोनों का एडिशन करेंगे तो आ गया 263 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। आई होप गाइज यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।